कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे। आज से हम आप लोग के लिए क्लास 9th का मैथ लेकर आया हूं और यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में उसके डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं क्या क्या है। तो सिलेबस में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, दूसरा पॉलिनोमियल्स बहुपद, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय, लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण, ट्रायंगल्स त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम का एरिया मतलब समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, सर्कल्स वृत्त, कंस्ट्रक्शन रचनाएं, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स का फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वैल्यू एंड स्टैटिक्स, लास्ट है प्रोबेबिलिटी। एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को बस क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना है और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग आज का डेमो लीजिए, उसके बाद आज डेमो लेने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप किसी और भी टीचर से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप एक बार डेमो लेकर देखिए आज का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम आज से स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, सॉरी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं आपको टोटली कंप्लीट कराया जाएगा आपके एग्जाम के आने से पहले तक। ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे क्लास 9th में, ये सभी टॉपिक्स क्लास 10th से भी रिलेट करते हैं। तो 9th का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ज़रूरी है और अच्छे से। ठीक है, तो अगर क्लास 10th में आप जाना चाहते हैं, क्लास 10th में जाएंगे, इसके लिए आपको क्लास 9th का मैथमेटिक्स आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात मैंने कर ली, अब आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम, संख्या, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। इसमें आप लोग को पढ़ना क्या क्या है पहले सुनिए। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहली चीज की रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ना है। पहले इसके बारे में जानते हैं ये होते क्या हैं, उसके बाद फिर हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर्स में सबसे पहले आप जानिए रियल नंबर से। रियल नंबर, रियल नंबर का क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से डिटेल में चैप्टर है। पहले हम 9th में जान लेते हैं, इसका इंट्रो देख लेते हैं। 9th में इसका क्या रोल है। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब यहां पे हम सबसे पहले जानेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज रियल नंबर। बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन करके बताऊंगा। रियल नंबर आपको उसकी गहराई को समझना होगा, रियल नंबर होता क्या है, इसमें नंबर्स कौन कौन से होते हैं। बट इतना अभी जान लो, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वे नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दें, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो, नंबर्स को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक की बात करते हैं डेसिमल नंबर, दूसरा हो गया विदाउट डेसिमल।
एक आपका होगा डेसिमल नंबर, एक होगा आपका विदाउट डेसिमल। सबसे पहले हम विदाउट डेसिमल की बात करते हैं। इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर आएंगे -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब सुनो, ये सभी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये नंबर कैसा नंबर है? रियल नंबर है। अब यहाँ पे वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो आपके होते हैं नेचुरल नंबर। वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं होल नंबर। उसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। आगे इधर के जितने भी नंबर्स होते हैं, इधर के 0 से पूरा इधर, या फिर मैं बोल सकता हूं जितने भी नंबर लाइन पे जो विदाउट डेसिमल वाले होते हैं, जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, वे नंबर -4 इनफाइनाइट। ठीक है, पूर्ण संख्या लिखा है। ठीक है बेटा, अब वे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में होंगे विदाउट डेसिमल में, उनको बोल देंगे इंटीजर। उनको बोल देंगे इंटीजर, जिसे बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। इसको बोल देंगे पूर्णांक। अब सुनो, इधर के जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव वाले, उसको बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और वे नंबर जो 0 के इधर साइड, उसको बोल देंगे 1 से जो स्टार्ट है पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल देंगे बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको धनात्मक पूर्णांक। और ये 0 वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं जीरो पूर्णांक। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? जीरो इंटीजर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या जाना? इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेसिमल की। क्या बात करते हैं बेटा? डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर को समझते हैं अच्छे से। डेसिमल नंबर को हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 प्रकार से इसका नाम दे देंगे। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। इसका एग्जांपल अगर बात करें एग्जांपल की, तो हो जाएगा 1.5, 2.5। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1.5 है, 2.5 है। दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद नंबर्स बढ़ नहीं रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं। देखिए, ठीक है। उसके बाद अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका हिंदी हो जाएगा अशांत दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे 1.3333 डॉट डॉट डॉट, 1.454545 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं। देखो, रिपीट हो रहे हैं बट टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। देखो, आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें भी सेम देखो, 45 का पेयर क्या हो रहा है?
45 का पेयर रिपीट हो रहा है बेटा, 45 का पेयर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, इसका एग्जांपल अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 3 3 जा 9, 10 लगाओ 0, 3 3 जा 9, तो 3 ऐसे चलता रहेगा, 10 लगाओ 0, यहाँ पे 3.33 होगा, तो ऐसे चलता रहेगा आपका। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट होगा आपका, आप लोगों ने सबसे पहली बात आप लोग को एक बार बताना चाहता हूँ। आप लोग एक बात सुनिए हमारा, आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए, एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए, एक नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा इसका पढ़ाने का। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट करिए, फिर अगला देखिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बात। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को मैंने रफ कर दिया। अगला पार्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके एग्जांपल की बेटा मैं बात करता हूं तो होगा 1.37452 डॉट 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 7.632789 डॉट डॉट डॉट। जैसे आप लोगों ने पाई की बात करते हैं, पाई की वैल्यू ऐसे होता है 3.1432 चलता रहता है, मतलब इसकी वैल्यू रुकते नहीं, ठीक है। पाई की बात मैंने कर ली। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डेसिमल्स का ये तीसरा पार्ट ही होगा। अब सुनो, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो ये पार्ट होता है बेटा आपका, ये आपका होता है इरेशनल नंबर, I इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर ये वाला पार्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको छोड़कर जितने भी पार्ट हैं ये सभी डेसिमल वाले, और इसको छोड़कर जो डेसिमल वाले पार्ट थे और जो विदाउट डेसिमल वाले पार्ट थे, वो सारे नंबर आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे बेटा, रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या होंगे। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो विदाउट डेसिमल वाला था, उसके पहले वाला जो लिखे थे विदाउट डेसिमल वाला था, वो भी आपका रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों के, नहीं आ रही? समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अब सुनो, अब बुक्स में क्या लिखा रहता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। बुक्स में क्या लिखे रहते हैं, रेशनल नंबर का डेफिनेशन बता रहा हूं। वे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q, p और q आपका क्या हो बेटा, इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो। p और q आपका क्या हो बेटा, पूर्णांक हो। p/q के फॉर्म में है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, q 0 ना हो, और p और q आपका इंटीजर हो। अब सुनो, जब p और q इंटीजर होगा तो इसका मतलब आप हमसे पूछ सकते हो, सर ये डेसिमल में है क्या, ये p/q के फॉर्म में है? हाँ है। अभी मैंने एग्जांपल की बात की थी 10/3, 10/3 का एग्जांपल ये होता है बेटा। तो इसका मतलब 10/3 का एग्जांपल ये होता है, ये p/q के फॉर्म में है, ये p और q के फॉर्म में है। और इरेशनल नंबर में क्या बोलता है, कोई भी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, कोई भी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्म में ना हो।
बेटा जो ये नंबर होते हैं ना, इनको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, इनको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। 22/7 जो है बात समझ लोगे, 22/7 क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो लंबा ना हो, वो कम में हो, इसलिए जल्दी से 7 से 7 कभी देखते होंगे 7 का स्क्वायर होता है कट जाता है, तो यहाँ पे इसलिए 22/7 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 22/7 इसका वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू 3.14 काफी लंबा वैल्यू होता है, इसलिए इसको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, वे संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा, अच्छा एक बात और, जो विदाउट डेसिमल की बात की थी, अगर मैं -1 लेता हूँ, -1 को 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं -2 लेता हूँ, -2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर इधर की बात करूँ, 1.5 को डेसिमल हटाओगे 10 हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 3/2 के फॉर्म में, इसको 3/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ये p/q के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, तो ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सॉरी रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर के 2 डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ोगे आप। पहला डेफिनेशन जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। देखो, अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गलत बोल दिया, अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन और, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करने से जो नंबर मिलेगा, उनके संयोग से जो नंबर मिलेगा, वो आपका क्या होगा? रियल नंबर होगा। समझ में आ रहा बेटा? क्लियर है? तो ये इसका पूरा ऑपरेशन है रियल नंबर का। आपको यहाँ से नेचुरल नंबर पता लगा होगा, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, सब कुछ पता लग गया होगा बहुत ही आसानी से। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ इस लेक्चर को देखकर बहुत कुछ सीखे होंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था क्लास 9 का आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था। कल से आपका इसमें जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज अच्छे से चलेगा। ठीक है, पहले आप इसको देखिए और रिवीजन करिए। और पहली बात और कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं बेटा। और सबसे पहली बात और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जितना हो सके, जिससे और अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ला सकूं, आप लोग को जितना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकूं वो मेरे लिए कम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, बाय।